बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैंने इस कमेटी के सामने वो सारे हक़ाइक़ रखे हैं जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं। सबसे पहले मैंने इनको बताया है कि हमारे ज़ैन कुरैशी साहब हमारे MNA हैं, उनकी मिसेस को रात को उठाया गया था उनके घर के बिल्कुल सामने से। जो मोहसिन नकवी है उसके घर के ये पड़ोसी हैं, वहीं से उठाया गया था। 3 गाड़ियां थी और उनको इंटरसेप्ट किया गया था और जिस वक्त ड्राइवर ने पीछा करने की कोशिश की तो 2 वीगो डालों ने उनका रास्ता ब्लॉक किया। उनके फैमिली मेंबर से बात हुई है, उनको एक सेफ हाउस में लेके गए थे इंटेलिजेंस एजेंसी के, और तकरीबन 3 बजे उनका फ़ोन उनसे फोर्सफुली लिया गया था और उसके बाद वो वापस आई हैं। इसके बाद हमारे मिकदाद अली खान साहब MNA हैं, उनको भी इन्फोर्स्ड रिसिपिएंट पर्सन में है वो, इस वक्त उनको उठा लिया गया। हमारे दाऊद शाह साहब हैं बलूचिस्तान के हमारे सदर, उनको उठा लिया गया, वो इन्फोर्स्ड रिसिपिएंट पर्सन है। रियाज फतेहाना साहब के बेटे को मुतअद्दिद बार अरेस्ट किया गया है उन पर प्रेशर डालने के लिए। हमारे चौधरी इम्तियाज साहब हैं, मुबीन जट साहब हैं, उसामा मिला साहब हैं, शफकत अवान साहब हैं, एडवोकेट चंगेज साहब हैं, शेख वकास साहब हैं। इन सारों के बिजनेसेस को, कारोबार को तोड़ा गया। और जी मैं आपको ये मैंने अभी बता दिया आपको। इसके साथ साथ आपके जितने भी हमारे इन्फोर्स्ड रिसिपिएंट पर्सन्स हैं उनको इसलिए किया जा रहा है कि वो अपनी लॉयल्टीज, अपनी वफादारियां खुदा न खास्ता बदल सकें। यहाँ पे जो मैंने आपको नाम दिए, इस पे आज सुबह मुझे पता चला आतिफ खान साहब हमारे जो MNA हैं उनके घर पे भी रेड हुआ। हैसियत है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मेरे घर पे 5 अक्टूबर को रेंजर्स और पुलिस का बगैर वारंट के रेड हुआ था। घर में आए, पूरा घर सर्च किया, एक एक कॉर्नर। परसों रात 12:30 पे इस्लामाबाद पुलिस और कुछ और लोग साथ आए थे, 3 गाड़ियों में थे, उन्होंने रेड किया। कल रात को फिर वो रेड हुआ। तो ये हालात हैं, ये या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो गए या बाकी लोग हो गए, ये जमहूरियत में कहीं नहीं होता। तो ये इन हालात में इनके पास मेंबर्स नहीं है। मैंने इनको ये भी बताया कि जमीयत उलमा इस्लाम फेक ग्रुप के मेंबर्स को धमकियां दी जा रही हैं, उनको धमकाया जा रहा है, वो भी यहाँ पे उनको मैंने हाईलाइट किया। अख्तर मेंगल साहब के जो मेंबरान हैं उनको ज़दुकोब किया गया, अबडक्ट किया गया, उनके बेटे को किया गया। इन हालात में या ये हुकूमत, मैंने वाज़े तौर पे आज़म तारड़ से ये पूछा है कि ये हुकूमत है या ये जिम्मेदारी उठाए या ये जिम्मेदार है। लॉ मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर के ऑर्डर्स पे या हो रहा है, और या ये नहीं कर रहे तो फिर इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। वो किसकी कंट्रोल में है? सर ये कार्रवाइयां क्यों की जा रही है? मैं 1 मिनट बात कर लीजिए। ये फिर उनके कंट्रोल में या ये एजेंसीज कर रही हैं, तो फिर इसका मतलब है कि एजेंसीज इनके कंट्रोल में है या नहीं है? ये कौन ऑर्डर्स दे रहा है, क्यों ऑर्डर्स दे रहा है? और इनके पास या स्ट्रेंथ कौमी असेंबली और सेनेट पे नहीं है, तो लोगों को इस वक्त नकद कैश की ऑफर की रकम तकरीबन 1 अरब रुपए तक पहुंच गई है, और वो कह रहे हैं कि किसी भी मुल्क किसी करेंसी में, और साथ वजारतें ऑफर हो रही हैं। तो आपके तवसत से मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये पागलपना कहां पे रुकेगा। और इसके साथ मैंने एक और चीज उठाई है कि अवामी नेशनल पार्टी का, हर एक पार्टी का अपना हक होता है कि वो अपना कोई मसवदा या कोई करे। उन्होंने अपनी अमेंडमेंट जो है वो लेकी है कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने का, उस चीज को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और इस नाम को जब पहले भी तब्दील किया गया था उस वक्त भी हजारा जो है वो नजरअंदाज हुआ था। यहां पे खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कौमें रहती हैं, और इस पे मुख्तलिफ पार्टी के लोगों ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, और ये हम लोग इंशाअल्लाह ताला इन सारी अमेंडमेंट्स की भरपूर जिस वक्त मुज़म्मत करेंगे। तो अभी आप वॉकआउट करके जा रहे हैं? नहीं, मेरा हमारी टीम अंदर बैठी है, और वो सिर्फ इसलिए बैठी है कि हम लोग हुकूमत ने अपना मसवदा दिया है, उसको देखेंगे, चेक करेंगे। हमने ये भी कहा है कि हमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक रसाई मिलनी चाहिए,
وہ ہمارے بانی چیئرمین ہے، ایک ایک چیز ان کے ساتھ ڈسکس ہوگی، اس کے بعد جو ہے اگلا لائحہ ہوگا، اور ان کے پاس اس وقت اسٹرینتھ ہے ہی نہیں، ابھی اس کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے کہا ہے کہ جو پرانا مسودہ ہے، میں نے خود بھی وہ دیکھا ہے، ابھی تک وہ نہیں ہوا۔ اور دوسری اہم بات، ان کے ممبرز اندر بیٹھے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیجیے گا۔ میں اس وقت جا رہا ہوں کیونکہ میری بیل ہیئرنگز عدالت اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ہے، اور میں نے کمیٹی سے اجازت لے کے میں ادھر جا رہا ہوں۔ ہمارے بندے اس ساری پروسیڈنگز پہ نگرانی کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ ہمارے بائنڈ الحمدللہ سارے کے سارے کمپلیٹ ہیں، ماں سوا ایک دو کے جن کو انہوں نے جبری طور پہ لاپتہ کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ باقی سارے ہمارے اس پہ ہیں کوآرڈینیشن میں اور کمیونیکیشن میں۔ بہت شکریہ۔